अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह मोहतरम। मुख्तसर तारुफ मैं अपना तारुफ खुद ही देता हूँ। मेरा नाम इसरार सैयद है, रहता नेरुल हूँ, बम्बई से पला बड़ा और क्वालिफिकेशन से मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। लेकिन चूंकि एजुकेशन की फील्ड में काम करते थे, पेरेंटिंग की एक वक्त ऐसा आया कि ज़रूरत महसूस की गई और जब पेरेंटिंग वर्कशॉप करने लगे रेगुलर बेसिस पे, तो ये महसूस किया गया कि पेरेंट के मसाइल और भी बहुत ज़्यादा गहरे हैं। और उसके बाद फिर जो है वो काउंसलिंग का भी सिलसिला शुरू हुआ। इंशाल्लाह बाकायदा प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, वलक़द आतैना लुक़माना हिक्मा अनिश्कुर लिल्लाह व मन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही व मन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन हमीद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत तिलावत की और एक छोटी सी हदीस का टुकड़ा आपके सामने पढ़ के सुनाया। हदीस ये कहती है कि हम में से हर कोई राई है। रा अलिफ ऐन, राई। राई मतलब रैयत, हमारी रैयत में, हमारी निगहबानी में कोई चीज़ दी गई। हम में से हर कोई किसी ना किसी कैपेसिटी में किसी न किसी चीज़ की निगहबानी कर रहे हैं। अगर भाई साहब कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई यहाँ पे खादिम है, तो उसकी कोई जिम्मेदारी है मस्जिद की साफ़ सफाई करना, रिकॉर्डिंग अच्छे से करना। मस्जिद के जो ट्रस्टियान हैं उनकी एक जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है। बीइंग अ पेरेंट, वालिदैन होने की हैसियत से आपकी भी जिम्मेदारी है ना। आप अगर बड़ी बहन है, आप बड़े भाई हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी है, वो भी जिम्मेदारी आपको अदा करना है। ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, टीचर है स्कूल में या कहीं और कॉर्पोरेट में, यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू यू। जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई है उसके बारे में आपसे पूछगछ होगी, सवाल पूछा जाएगा, है ना। और कुल्लू को मसूल रही, जो भी हमारे इसमें कैपेसिटी के हिसाब से हमको जो दिया गया है। इंशाल्लाह प्रोग्राम को हम लोग बहुत मुख्तसर रखेंगे। पेरेंटिंग की एक ही पॉइंट पे मैं आपसे बात करूँ, बिकॉज पेरेंटिंग बहुत बड़ा मौजू है। वालिदैन और जिस सूरत हाल जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, जिसको इंफॉर्मेशन सुपर हाइब्रिड का दौर कहते हैं। अभी तो जेन जी आ गई है ना, 1924 के पास से 1925 में जो पैदाइशें हो रही है, जेन जी कहते हैं, जेन एक्स, और पता नहीं क्या क्या नए नए टर्मिनोलॉजीज आ रहे हैं। क्योंकि जनरेशन जैसे बदलती है ना, पेरेंटिंग का स्टाइल और पेरेंटिंग का नज़रिया बदलना चाहिए। पेरेंटिंग के उसूल सुभान अल्लाह माशाल्लाह कभी नहीं बदलेंगे। उसूल जो है, जो प्रिंसिपल्स हैं पेरेंटिंग के, बच्चों की तरबियत करने के जो प्रिंसिपल्स है, जो उसूल है, वो कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन उसका तरीक़ेकार बदलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से आपकी तरबियत की गई है, आप अगर ये समझ के बैठे हैं कि हमारे बच्चों की तरबियत इसी तरह हो जाएगी, मुमकिन नहीं है। ये आपकी फिर गलत सोच है, आप ऐसा ना सोचें। और ये आप महसूस करें, कभी आप थोड़ा गौर फिक्र करें कि हमारी तरबियत कैसे हुई। एक ज़माना था जब पड़ोसी भी आपको एक मार देता था कभी टप्पू के, भाई कहाँ जा रहे हो, कोई गलत काम करता था, है ना। कोई चाचा ने देख लिया रास्ते में, कोई ऑटो वाला देखता रोकता था। आज यही चाचा, यही ऑटो वाले, यही हमारे पड़ोसी, यही हमारे उस्ताद बच्चों को कुछ बोलने से कतराते हैं। हत्ता के नमाज के दौरान अगर बच्चा गलत तरीके से नमाज पढ़ रहा है या कोई छोटी मोटी गलती हो गई, उसकी इस्लाह करने को भी बंदे डरते हैं। ये खुद मेरा ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मस्जिद में खड़ा हूँ, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा आप लोगों के सामने। लेकिन दो चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, जो हमारा ये कन्वर्सेशन होगा, हमारी बातचीत होगी, मैं अकेला बात करना पसंद नहीं करूंगा। सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, प्लीज उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, जरा जितनी कैपेसिटी में आप जानते हैं। और मेरा प्रोग्राम भी मैं करता हूँ तो हम लोग ये कहते हैं कि कोई जवाब गलत जवाब नहीं होता, तो आप जवाब देने से हिचकिचाए ना, है ना। जो भी सवाल पूछा जाए जवाब दे, सब जवाब सही है, बिकॉज आपका एक परसेप्शन है, आपका एक नजरिया है। तो वो सही गलत की कोई उसमें ये नहीं है, क्योंकि एजुकेशन फील्ड से भी हो, तो जिसको हम लोग कहते हैं ओपन एंडेड लर्निंग, तो ये ओपन एंडेड लर्निंग है। मतलब क्वेश्चन जो है वो ओपन एंडेड है, आप कुछ भी उसका जवाब दे सकते हैं, बिकॉज जो आपका परसेप्शन है, जिस तरह से आपकी तरबियत हुई है, जो आपका बैकग्राउंड, आप उसी आपका जवाब देंगे। बहरहाल हम लोग इंशाल्लाह आज जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो है स्टोरीज। असातिरुल अव्वलीन, कुरान भी कहता है कि ये तो मतलब मुशरिक हैं, कुफार है, वो कहते हैं कि असातिरुल अव्वलीन है, पुराने लोगों को किस्से कहानी ये सब को तुम कहाँ सुना रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऐसे टॉन्ट करते थे, सुभान अल्लाह। लेकिन आज जो है उसी स्टोरी को, उसी हमारा जो बेसिक फोकस है वो स्टोरी रहेगा कि हम स्टोरीज के जरिए से किस तरह से बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। इसकी दो सबसे बड़ी वजह है। एक सबसे बड़ी वजह है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ना कम्युनिकेशन होता नहीं, या ना के बराबर होता है, या ज़रूरतन होता है। ज़रूरतन ही हम बच्चों से बात कर पाते हैं, बच्चों के साथ बैठ के एक जो बोलते हैं ना पेरेंटिंग टाइम, इट्स मी टाइम,
आज आपको खुद आपके लिए वक्त नहीं मिलता है, चाहे बहनें हो या भाई हो, हमको हमारे लिए वक्त नहीं मिलता है। ये बड़ी अफसोस की बात है। असल में दिन में 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप टाइम निकालिए, आपके खुद के लिए वक्त निकालिए। माशाल्लाह हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार है, वो भी डॉक्टर है और उनके कुछ घुटनों में तकलीफ थी, कुछ चीजें मैंने बोला भाई ये करो इस तरह से, और किसी और ने भी उसको रिकमेंड किए। दिन बाद मिले, भाई क्या हुआ? नहीं मैं तो एक्सरसाइज कर नहीं पाया। क्यों? नहीं, वक्त नहीं मिलता। बीइंग अ डॉक्टर, अगर डॉक्टर खुद की सेहत का ख्याल नहीं रखेगा, आखिर को बीमार होगा तो और भी पेशेंट्स है उसके पास, कैसे करेगा? बीइंग अ पेरेंट, अगर आपने आपकी बच्चों की तरबियत के लिए वक्त नहीं निकाला तो आपके बच्चे उनके बच्चों की तरबियत बाद में कैसे करेंगे? जनरेशन आगे कैसे जाएगी? और एक सौलेह माशरा जो हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, वो कैसे आएगा? तो हमको सबसे पहले खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, खुद की सेहत का, खुद की नफ्सियानी सेहत का, साइकोलॉजिकल वेलबींग आपका अच्छा होना चाहिए, आपका फिजिकल वेलबींग अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल वेलबींग भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है ना। इस्लाम हमको मांगने वाला नहीं सिखाता, इस्लाम हमको बोलता है कि देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से, है ना। तो हमको देने वाला अल्लाह ताला चाहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो हदीस हमको समझ में आती है कि हमारा हाथ जो है वो देने वाला होना चाहिए। तो खैर हम स्टोरीज की बात कर रहे थे। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि कुछ स्टोरीज मैं आपके सामने रखूंगा, क्वेश्चंस है, आप इंशाल्लाह कुछ जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ सब आपको मालूम है। एक घड़ा है जिसमें पानी है और एक कौवा है जो प्यासा है। कहानी पढ़ी है आपने, कहीं सुनी है ना? ये कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इसे सीखते क्या है? कहानी सबको पता है, हालांकि कहानी में भी थोड़ा सा फ्लॉ है, झोल है, कहानी बहुत लोगों ने इसका भी ऑपरेशन किया है, बट स्टिल व्हाट डू यू लर्न? नहीं, एक दूसरे के कान में मत बोलिए, मुझे बोलिए। मैं चाहूंगा भाई बोले, शायद बहनें जरा शर्माएंगी। ये स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कुछ सीख मिलती है ये स्टोरी से कि कौवा आता है, वो कंकर डालता है, पानी ऊपर आता है और वो पानी पीता है। माशाल्लाह बड़ी बीबी है, गर्दन हिला रही है, आपने तो पढ़ाया भी हुआ कईयों को। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, है ना। ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। तो हमको मेहनत करते रहना चाहिए, हमको थक हार के बैठना नहीं चाहिए। अब इसको अगर आप पेरेंटिंग से आप रिलेट करें, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ये करता है वो करता है, सुनता ही नहीं है, मैंने कितनी बार उसको बोली। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अगर आपने कोशिश करना छोड़ दिया, यू लॉस्ट द बैटल, आप वहीं जंग हार जाते हैं, वो मामला वहां खत्म हो जाता है। यू आर ब्लॉकिंग मेंटली योरसेल्फ। आप आपके जहन को एक सिग्नल देते हैं कि ये अब सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि कई बार मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया। और यही तो कहानी हम पढ़ के बड़े हुए थे कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। करेक्ट। दूसरी स्टोरी है एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। ये स्टोरी पढ़ी है आपने? जी, क्या इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सीख, यू मस्ट नॉट बी ग्रीडी ना। आप लालच पूरी बुला है, यू शुड नॉट बी ग्रीडी ना, आपको लालच नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। तीसरी एक मैं बताऊंगा कि भाई एक पेड़ है, इस पे अंगूर लटके हैं, नीचे लोमड़ी है, लोमड़ी कोशिश करती है वो ग्रेप्स को हासिल करने की, अंगूर तोड़ने की, नहीं तोड़ पाती। हाँ, तो उससे अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी ये बोल के निकल जाती है वहां से कि अंगूर, ग्रेप्स आर सार, अंगूर खट्टे हैं, वो चली जाती है ये बोल के। कहने का मकसद ये है कि कोई चीज अगर हम हासिल करने के लिए नाकाम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? सराउंडिंग्स को ब्लेम करते हैं। ये हमारी नफ्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट। Whenever anything is not happening, we start blaming things. We are not trying to fulfill जो से वो कौवे की कहानी में था कि कोशिश करने वाले की हार में। हम जो है वो चीजों को और लोगों को ब्लेम करते हैं। कांच का ग्लास टूट गया, आपके घर में मेहमान आया, वो बच्ची जिसका नाम अज्यूम करते हैं कि सना है, कोई सना नाम की बच्ची को तो बुरा नहीं मानना, वो ट्रे में आप बोलते पानी लेके आइए, वो कांच का गिलास रख के ट्रे में लेके आती है। बच्ची को आपको इतना डरा के इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दिया कि देखो संभल के लेके आना, ग्लास टूटना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए पानी। अब वो बच्ची बहुत संभल के बड़े प्यास और आसानी के साथ आराम से लेके आती है, और क्या होता है, आपका वो कश्मीर का एक कालीन बिछा है, उस पर वो ग्लास का पानी गिर जाता है। आपने एक्चुअली एक नेगेटिव सिग्नल उसको पहले ही दे दिया कि बहुत संभाल के पानी लेके आना। अगर आप उसको हिम्मत वाला स्टेटमेंट देते ना, बेटा आराम से लाओ, कोई नहीं, आप कर लोगी, तो उसको हिम्मत आती है कि यस आई कैन डू इट। ये जो कैन डू इट वाला स्टेटमेंट है ना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, या तुम कर सकती हो, या कर सकते हो, इससे हिम्मत आती है। वी शुड बी, आवर स्टेटमेंट शुड बी पॉजिटिव। जो भी आप बच्चों से बात करते हैं ना, ट्राई टू बी पॉजिटिव। रिसर्च बताती है कि बच्चा जब 7, 7.5 साल, 8 साल का होता है ना, उस उम्र तक
वो 45,000 अल्फाज जो है वो नेगेटिव सुनता है, स्टेटमेंट्स, नो, ना, डोंट, मत करो, गिर जाएगा, उसको डराया जाता है। और सिर्फ 4,000 के आसपास ऐसे अल्फाज उसको पॉजिटिव मिलते हैं। बच्चे के मार्क्स कम है, नहीं बेटा तुम कर लोगे, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन यू, है ना, 50 में से 10 मार्क्स लेके आया है, नहीं मुझे यकीन है बेटा आप कर लोगे, मतलब पहला भी टेस्ट हुआ है, अभी तो पूरा आगे बाकी है, अभी तो 9th हुआ, अभी 10th बाकी है, 7th हुआ, 10th बाकी है, 10th इज दी जंक्शन, वो एक डेस्टिनेशन, उसके बाद हम आगे 10th के मार्क्स देता है। 8, 9, 10 के मार्क्स कौन पूछता है? कोई पूछता है? हाँ, जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई पूछता है? लोन लेने जाते हैं बैंक में, इधर उधर कहीं कुछ काम से, कोई नहीं पूछता। बच्चे को हिम्मत दीजिए, उसको जब इनकरेज कीजिए आप, तो जितना आप इंकरेजिंग स्टेटमेंट देंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हम तो ये कहानी पढ़ के बड़े हुए, हमारे बच्चे क्या कहानी पढ़ रहे हैं आज, तो बताएगा मुझे? नहीं, मेरे पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि वेरी फ्रैंक मेरे पास भी जवाब नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। मैंने पहले कहा कि उसके अंदर फ्लॉ है, वी डोंट डिस्कस मोर ऑन दैट सिस्टर, जज़ाकल्लाह, आई नो उसमें फ्लॉ है, उसमें कुछ खामियां, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया था। बहरहाल वो एक समझने समझाने के लिए थी बात, हम आगे बढ़ चुके हैं इंशाल्लाह, लीव इट, वो खाली सीख के हिसाब से उसको आप रखिए, बाकी इंशाल्लाह आगे बढ़िए। मैं ये चाह रहा हूँ कि ठीक है, हमने वो कहानी पढ़ी, भले उसके अंदर कुछ खामियां थी, आज हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं पढ़ रहे। हम कभी उनके लिए कभी बोर्ड गेम लेके नहीं आते हैं घर में, कभी हम उनके लिए स्टोरी बुक नहीं लाते। खुद हमको सोचना चाहिए। या फिर वो कौन है वो बंदा, वो बच्चा, हैरी पॉटर, क्या हमारे बच्चे उसको पढ़ रहे हैं? और इस तरह के कार्टून सीरीज में बच्चे मुलविस हैं, बच्चे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया को ज्यादा पढ़ रहे हैं, है ना, वो पीयर प्रेशर में है बच्चे कि इसको मालूम है, मुझे क्यों नहीं मालूम है। पढ़ते हैं बच्चे, देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, पढ़ रहे हैं, लेकिन गलत चीजों को शायद पढ़ रहे हैं और गलत चीज प्रमोट हो रही है। उसकी एक बड़ी वजह हमारा अपने बच्चों को टाइम देना भी है, या हमने बच्चों को वो रिसोर्सेस ला के दिया कि नहीं। ये रिसोर्सेस है ना, फोन एक्चुअली एक रिसोर्स है जिसको हमको इस्तेमाल करना है, किताब एक रिसोर्स है जिसको हमको देना है, फुटबॉल या क्रिकेट इस तरह की चीजें और इसके के लिए जो चीजें लगती है वो ला के बच्चों को देना, ये क्या है? एक रिसोर्स है। क्या हम ये बच्चों को रिसोर्सेज दे पा रहे हैं? ये एक्चुअली आप लोगों के लिए सवाल है। अच्छा, शुरू में जो मैंने आयत तिलावत की थी, आप थोड़ा सुनने पर ध्यान दीजिए, बैनर लगता रहेगा, जाने दीजिए उसको। मैंने एक आयत कुरान की तिलावत की थी, लक़द आतैना लुक़मान हिक्मा अन इश्कुर लिल्लाह। सूरह लुक़मान कुरान में है, हम माशाल्लाह रमजान में 3-3, 4-4 कुरान पढ़ लेते हैं, है ना, तबारकल्लाह माशाल्लाह। लेकिन क्या उसको कभी समझा, उसको मानी भी हमने पढ़ा? थोड़ा सा गौर फिक्र कीजिए। लुक़मान को हमने हिकमत अता की अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि लुक़मान को हमने हिकमत अता की, और लुक़मान जो है वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में से थे। लुक़मान क्या थे? अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में से थे। अब ये शुक्र जो है ना, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुक्र नहीं है, ये भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ बीइंग थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू तआला। क्या की तारीफ की जाए, उसकी पाकी, उसकी बड़ाई और उसकी बुजुर्गी को बयान किया जाए, ये भी शुक्र में आता है। बट मोर देन दैट, क्या आपको रोज रात में सोने से पहले खाना मिल जाता है, इसके लिए शुक्र नहीं करेंगे हम? मैं मिसालें नहीं देना चाहता हूँ बहुत ज्यादा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आपको देता हूँ, है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत क्या है हम जानते हैं, इमामुल अंबिया है, सारे अंबियाओं के इमाम है। बैतुल मक़दिस में सारे अंबियाओं की इमामत की, है ना, मेराज के सफर से पहले इमामुल अंबिया है ना। और बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत, और कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नाम के साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोड़ा है। अजान में है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आता है तो उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी आता है। इकामत में आता है, जब आप तहियात पढ़ते हैं, अल्लाह की पाकीज़गी बयान करते हैं, तो उसमें भी आता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दुरूद शरीफ भी हम पढ़ते हैं, फिर सलावत भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या मुकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम समझते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इस तरह से नमाज पढ़ते थे कि पैरों में वरम आता था, सूजन आ जाती थी। माँ आयशा रज़ी अल्लाह एक मरतबा पूछती है कि इतना क्यों स्ट्रगल करते हो? ताजुद फर्ज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये पता है, आप पढ़ते हो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों, एक्सेस क्यों, इतना अपने आप को थकाते क्यों हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं बनूं? क्या मुझे अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? सुभान अल्लाह, दिस इज द वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम क्या करते हैं? सलाम फिर के हमारे पास दुआ मांगने का वक्त नहीं है।
और मैं सिर्फ एक हदीस आपके सामने रखूंगा, दुआ में अगर सिर्फ और सिर्फ आप दरूद शरीफ भी पढ़ लें और जो आप दुआ है वो आप दिल में ख्याल रखें और सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ते रहें, इंशाल्लाह वो जो आपकी सोच है, जो आपकी दुआ है, वो अल्लाह ताला कबूल करेगा। ये भी हदीस है, लंबी हदीस है, मैं उसको और बयान करके आगे नहीं जाना चाह रहा हूँ। लुकमान अलैहिस्सलाम की हम बात कर रहे हैं कि लुकमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिकमत अता की और उसका रीज़न भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये अल्लाह के बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाले बंदों में से थे। हालांकि जब लुकमान का इब्ने कसीर में आप पढ़ेंगे तो आता है कि वो काले हबशी गुलाम थे, पहले काले हबशी गुलाम थे किसी ज़माने में, लेकिन अल्लाह ने उनकी जो है वो हिकमत उनको दी क्योंकि उनके कुछ इस तरह के अमाल थे, राइट। और लुकमान अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं? लुकमान अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं? या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, जस्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ हाउ यू आर कॉलिंग टू योर चिल्ड्रन। आप आपके बच्चे को कैसे बुलाते हो? जो कभी इंपॉर्टेंट बात बतानी है, बेटा आज का होमवर्क बाकी है, आपकी यूनिफॉर्म निकाले, सुबह का टाइम टेबल आपने निकाला, शूज आपके पॉलिश है, बारिश का मौसम है, रेनकोट निकाले, छतरी निकाले आपने, स्कूल बस में टाइम पे जाना है, ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। हम कैसे बोलते हैं? मैं बोल के दिखाऊं? इतना काफी है, मैं आगे और हल्का आवाज से नवाजना नहीं चाहता, आप समझदार हैं, आप खुद जानते हैं आप अपने बच्चों को किस तरह से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो बहुत अहमियत के हामिल हैं, जो मैसेज, उसको हम किस तरह से बच्चों को देते हैं। और उसकी एक ही सबसे बड़ी वजह है, हमको लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली आपका काम ही यही है। बीइंग अ पेरेंट सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। और आप जो सबसे बड़ा खजाना जो छोड़ के जाने वाले वो प्रॉपर्टीज नहीं है, वो आपके बच्चे हैं जो आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी मग़फ़िरत होगी इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा तो कहा या अबती, और जब याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया तो कहा या बुनैया, ये किसी को बताना नहीं। यही अल्फाज है। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा या बुनैया, ये ख्वाब किसी से जिक्र नहीं करना। ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारी बेटी, ए मेरे प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए शुरू शुरू में, आपके बच्चे हंसेंगे, आपको भी मुस्कुराहट आएगी आपके चेहरे पे, लेकिन ये अंबिया इकराम की सुन्नत है कि कुरान हमको एक चीज़ सिखा रही है ना। ये भी तो वाक़यात है कुरान में, ये भी तो एक तरह की स्टोरीज है ना जो कुरान में, और सच्ची कहानियाँ जो कुरान में अल्लाह ताला बयान कर रहा है हमको ये छोटी छोटी चीज़ें सीखना चाहिए। क्यों हम जो इस्लाम इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी हमसे जो वो छूट जाती है। इस्लाम बुलाइए मेरे, आप कभी बुला के देखिए आपके बच्चों को और बच्चे का रिएक्शन आपकी तरफ देखिए, सुभान अल्लाह, वो जो रिएक्शन आपकी तरफ आएगा ना, उसकी मोहब्बत आपके दिल में पड़ जाएगी। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ। या बुनैया, और कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है या बुनैया के बाद, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, बेटा शिरक नहीं करना। शिरक सबसे बड़ा जुल्म है, और जुल्म की बहुत छोटी तशरीह मैं आपसे ये करूँ, शिरक मतलब अल्लाह के सिवा किसी और की भी इबादत करना, ये शिरक है। शिरक का बहुत मुख्तसर मतलब ये है कि ये माइक को अगर यहाँ होना चाहिए तो इसको यहाँ होना चाहिए, इसको मैंने अगर मूव कर लिया, इसको मैंने हटा दिया इसकी जगह से, तो ये जुल्म है। ये जुल्म की तशरीह अरबी लोग इस तरह समझते हैं, ये पानी अगर ऐसा रहना चाहिए या इसके ढक्कन को बंद करके रखना चाहिए, मैंने इसको खुला छोड़ दिया तो ये जुल्म किया मैंने, कि कभी पानी गिर सकता है, मेरे खुद के कपड़े खराब हो सकते हैं और नुकसान हैं। तो ये जुल्म की बहुत मामूली सी तशरीह मैंने आपके सामने रखी। तो इतना बड़ा कि अल्लाह को जो हक देना चाहिए हम किसी और को भी दे रहे हैं, उसके साथ में किसी और को भी शरीक कर रहे हैं, कितना बड़ा जुल्म है। और कितना इंपॉर्टेंट मैसेज जो लुकमान अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। इसके बाद 8 और इंस्ट्रक्शंस है, 8 ऐसी और बातें हैं जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को सिखाई। लेकिन उस कहानी से पहले क्या कहा? ऐ मेरे प्यारे बच्चे, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए इसको। बहुत आपको शायद अजीब लगेगा कि ये क्या बात है, लेकिन करके देखिए और वो बच्चे की जो मोहब्बत आपके दिल में जागेगी, आप उसको महसूस करेंगे। तो ये अगर मैं थोड़ा सवाल आपसे और करूं, थोड़ा सा मूवमेंट को लाइट करते हैं, थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। कुरान में कितनी स्टोरीज ऐसी हैं जहाँ पे माँ और बच्चे का जिक्र है, माँ और उसके बेटे का जिक्र है? बता सकते हैं आप थोड़ा सा मुझे? कुरान में कौन कौन से वाक़यात, ये जो आप जानते हैं वो बताइए, जो फेमस स्टोरीज है जहाँ पे माँ और बच्चे का जिक्र है। इफ नॉट कुरान, अदर देन कुरान, कोई भी स्टोरी, कोई भी वाक़या जहाँ अल्लाह ताला जिक्र करता है माँ और बेटे का वाक़या है, प्लीज। सूरह मरियम है कुरान में,
मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। इसके अलावा और बताइए। जी जी, सूरह यूसुफ में माँ का जिक्र नहीं आता है ना सिस्टर? हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह। जी जी, माशाल्लाह। आसिया अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत जो सफ़ा मरवा पर उन्होंने दौड़ लगाई थी पानी ढूंढने के लिए। सफ़ा मरवा की पहाड़ी ऐसी है तो वो एक लेवल तक चलती थी, फिर भागती थी ताकि बच्चे पे नजर रहे, है ना। और जहाँ वो बच्चे ने इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पैर रगड़ा वहाँ जमजम है, और यहाँ भागती थी और इस एरिया में भागती थी, बाकी चलती थी। जो लोग अभी हज करके आए होंगे या उम्रा गए होंगे या किए होंगे, यहाँ पे मर्दों को चलना है और भागना है, यहाँ पे औरतों को नहीं है। वो आसिया अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत मर्द अदा करेंगे, औरतों को नहीं कहा गया। सुभान अल्लाह, ये आसिया अलैहिस्सलाम के लिए मकान है माशाअल्लाह। उनकी वो सुन्नत आज भी जिंदा है, क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। तो आसिया और सॉरी आसिया कह रहा हूँ, हाजरा अलैहिस्सलाम, माफी चाहता हूँ। तो हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम है, ईसा और मरियम अलैहिस्सलाम है, मूसा और आसिया अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, लेकिन आसिया अलैहिस्सलाम उनकी बायोलॉजिकल मदर नहीं थी, है ना। वो उनकी केयर टेकर बोल सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल मदर नहीं थी, उन्होंने उनको जना नहीं था। ठीक है, ये और कोई याद आ रहा है आपको? मेरे जहन में तो ये तीन ही है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बाप और बेटे का जिक्र कुरान में कितनी मरतबा है, कौन कौन है? एक तो मैंने अभी बताया लुकमान अलैहिस्सलाम, दूसरा भी मैंने बताया याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी आपके सामने रखा मैंने। इसके अलावा इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, तीन हो गए। और बताइए। सूरह बकरा जब शुरू करते हैं तो दूसरे तीसरे रुकू में किसका जिक्र है? हाबिल और काबिल के वालिद का नाम क्या है, क्या मिलता है? और चार हो गए। नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम और उनके बच्चे का जिक्र है, उनके बेटे का जिक्र है। जी, यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, करेक्ट। इब्राहिम और इस्माइल का जिक्र अलग है, याकूब और यूसुफ का जिक्र अलग है। तो अब क्या दिख रहा है हमको कि बाप और बेटे का वाक़या ज्यादा है, माँ और बेटे के वाक़यात कम है। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आती है, और ये क्राउड देख के भी समझ में आ रहा है, और जहाँ भी जब भी इत्तेफाक की बात है कि पेरेंटिंग वर्कशॉप के लिए जाना होता है या कहीं बात करते हैं, अक्सर माएँ आती हैं और वालिद कम आते हैं। जबकि कुरान बहुत ज़्यादा जिक्र जो है वो वालिद पे करता है कि नहीं, एज अ बीइंग अ फादर यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन चाइल्ड। और साथ ही साथ ये कि कहीं ना कहीं शायद माएँ अपना रोल अदा कर पा रही है, शायद माँ नहीं करती, इसीलिए अल्लाह ताला बार बार इंजेस्ट कर रहा है स्टोरीज के जरिए से, वाक़यात के जरिए से, कि आपका भी अपना रोल है, इस पर गौर फिक्र कीजिए, है ना। सूरह कहफ आप पढ़ेंगे तो उसमें एक आयत है, वमा कान अबूहुमा सालिहा, 16वें पारे में शुरू में वो आया है कि उनका बाप सालेह था। यहाँ भी वो बाप और दो बेटे का जिक्र, मैं पूरी स्टोरी अभी नहीं जाना चाहता हूँ, उसमें उतना वक्त निकल जाएगा। आई थिंक अभी दूसरा प्रोग्राम भी आपको सुनना है तारत के ऊपर। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा, दूसरी एक चीज़ और जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड और रिसर्च की ट्रूथ है, हमको जो समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि अगर जो भी बच्चे, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर बाप के साथ ज़्यादा रहेगा ना, वो दुनियादारी जल्दी सीखेगा, उसके अंदर जो है वो जो लीडरपन जो है, जो क्या कहते हैं उसको, बोल्डनेस, वो बाप के साथ रहने में ज़्यादा आएगी उसको। चाहे लड़की हो या लड़का हो, दुकान पे आप उसको साथ में लेके जाएं, मस्जिद में उसको आप साथ में लेके आएं, मदरसे मकतब में उसको आप साथ में लेके जाएं। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके साथ में, तो ये नहीं कि ट्रेन चल रही है, बच्चे बाहर का सिर्फ और सिर्फ बाहर का नज़ारा कर रहे हैं और आप अपने मोबाइल में घूमें। नहीं, उनसे कन्वर्सेशन कीजिए। आपने टिकट परचेज कैसे की, कभी सिखाइए आपके बच्चे को। हाउ डिड यू बाय टिकट्स? क्या सिर्फ टिकट काउंटर से टिकट मिलती है, ऑनलाइन मिलती है, एजेंट से लेनी पड़ती है, या और कोई और तरीका है? आप उसको सिखाइए। ये सारे सिखाने के मौके हैं आपके पास, आप बच्चों को सिखाइए। आप अगर एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो एयर ट्रैवल करने के लिए, जैसे इंडिया से अगर बाहर जा रहे हैं, लोकल एयर ट्रैवल की जो है वो कैसे होता है वो सिखाइए। सिक्योरिटी चेक क्या होता है वो सिखाइए। बोर्डिंग पास क्या होता है वो बताइए। ये पूरा आपकी जर्नी, उसको आप सफ़र से बाहर आते हैं तो घर में बैठ के डिस्कस कीजिए कि इस सफ़र में हमने क्या सीखा, किन लोगों से हमने मुलाकात की, कैसे लोगों से। ये आपको इतने मौके हैं आपके पास, इतने मौके हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो उसका हिसाब नहीं। एक बात बहुत जोर देकर मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने आपके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्कूल और मकतब के हवाले कर दिया और आप ये सोचे कि बच्चे की तरबियत हो जाएगी, आप एक इल्यूजन में है, आप एक इल्यूजन में, या आपकी खाम ख्याली है। ऐसा नहीं है। बच्चों को आदाब और इखलाक, अगर बच्चा इस्लामिक स्कूल जाता है तो बहुत अच्छी बात है,
हर मकतब में जो है वो इस्लामियात का सब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ मोस्टली अक्सर मदरसों में जो है वो उस पर ज़्यादा फोकस है, तजवीद और उस पर फोकस होता है। और कहीं कहीं अगर इस्लामियत पढ़ा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो वहाँ वो कुछ उसूल और प्रिंसिपल और चीज़ों को सीख लेगा इस्लामियात को। लेकिन स्कूल और मकतब की जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को अखलाकियात सिखाएं कि अननोन पर्सन से आप कैसे बात करें, उससे कैसे हम मिलें। हम जब छोटे थे तो मॉरल स्टडीज का एक सब्जेक्ट होता था हमारे पास, हम पढ़ते थे, लेकिन टाइम नहीं है स्कूल में। हमारे बच्चे शायद कॉन्वेंट जाते होंगे, इंग्लिश मीडियम का एक कल्चर चल रहा है कि कॉन्वेंट में बच्चा पढ़ना चाहिए, फिर यहाँ मकतब में भेज के हम दीनी तालीम करा लेंगे और वो अखलाकियात भी सीख जाएगा। हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। टेक यू एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को अखलाकियात आपको सिखाना है। और आखिरी बात, मैं इंशाल्लाह 5 मिनट में और ख़त्म करूँगा इसको। हम स्टोरीज की बात कर रहे थे ना, कौवे की कहानी, लोमड़े की कहानी, सोने की मुर्गी देने वाले अंडे, ये सब कहानी सुन के तो हम बड़े हुए। हम बच्चों को क्या कहानी सुना रहे हैं? बच्चों की तरबियत के लिए हमको क्या कहानी सुना रहे हैं? एक तो मेरी बात समझ में है कि हमको कोई टूल्स या रिसोर्सेज ला के दे नहीं रही, हमको ऐसी किताबें ला के दे नहीं रही कि बच्चे पढ़ें। सुबह अल्लाह, एक पेरेंट है अभी, उनकी बच्ची की स्कूल जाती है और स्कूल में रीडर्स टाइम, वो स्कूल थोड़ी यूनिक स्कूल है, थोड़ी अलग स्कूल है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हर थर्सडे को टीचर एक सीटी बजाएगी, बीप आएगी, बेल बजेगी, और बेल के बाद हर एक को, इवन के उस स्कूल की जो मेड है, जो खालामा है या जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको भी कोई ना कोई किताब उठा के पढ़ना है। 15 से 20 मिनट किताब पढ़ना है। तो स्कूल ने वो इसलिए रखा है कि आपको पढ़ने की आदत लगे। और सुबह अल्लाह, आप, मैं वो पेरेंट को देखा, कल ही की बात है, कल नहीं शायद परसों की बात है, वो बता रहे हैं कि जुमा के दिन बच्चे ने किताब हाथ में ली, 284 तकरीबन 250 से 300 पेज के दरमियान में किताब थी। उस बच्ची ने उस किताब को एक दिन में ख़त्म किया, और बच्ची की उम्र 12 साल है, 7वीं जमात में पढ़ती है। सुभान अल्लाह। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा, है ना। फोर्स इन अ सेंस ये नहीं कि चल भाई पढ़ने बैठो, या जो बम्बई की जो दूसरी लैंग्वेज में हम बच्चों को कहे, या बुनैया, अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक किताब लीजिए, हमारी जो है वो भाभी एक किताब लेगी, हमारी बहन एक किताब लेगी, भाई एक किताब लेंगे, और बच्चे को देख के बच्चा जरूर किताब को हाथ लगाएगा। चूंकि बच्चा हमको बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हुए देखता है, चूंकि बच्चे जबान भी तो हमसे सीखते हैं, लैंग्वेजेस भी तो हमसे ज्यादा सीखते हैं, तो वो आप उसके लिए आइडल है। एक जो हीरो है ना, वो आप है माँ और आप है बाप, आप बच्चों के असल हीरो आप हैं, और हमको दूसरे हीरो उनको सिखाने हैं। तो क्या हम बच्चों को जो है वो कुछ नहीं तो जिस तरह से और किताबें मस्जिद में पढ़ के सुनाई जाती, क्या हम सहाबा इकराम की वाक़यात पढ़ के सुना सकते हैं बच्चों को? कितने सहाबा हैं और हर एक का अलग अलग रोल है। अगर हम सिपह सालार की बात करें तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र आता है, हाँ, बहादुरी के जिक्र उनके सुनने को मिलते हैं। अगर हम जो है वो ट्रेड की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र आता है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र आता है। They were intellectual, they were very smart in doing business, सुभान अल्लाह, अल्लाह इनसे राजी हो। अगर हम जो है वो इल्म की बात करें तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, ये दोनों अब्दुल्लाह के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है इल्म के लिए। इल्म की बात करें तो ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी थी माशाल्लाह, इतनी इल्म की वसअत थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला बहादुरी में भी थे, इल्म की इसमें भी थे। तो हमारे पास कई सारे वाक़यात हैं, और हमारे पास हीरोज़ की कमी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बॉटम लाइन ये कि हमारे पास हीरोज़ की कमी नहीं है, हमारे पास वाक़यात की कमी नहीं है, हमारे पास स्टोरीज़ की कमी नहीं है। और जिस तरह सिस्टर आपने कहा कि वो स्ट्रॉ डाल के पानी कौवा पीता तो मसला हल होता, तो कहानी में तो, दूसरे कहानी में तो फ्लॉज मिल जाएंगी, उसमें कुछ कमियां खामियां मिल जाएगी। इन कहानी में कोई कमी खामी नहीं है। बहुत छान पटक के जो है वो लोगों ने जो वाक़यात को, हमारे अकाबिरी ने जो है उसको नोट डाउन किया, उसको कलमबंद किया है। हम अगर रात में 15 मिनट भी अगर सोने से पहले उस वाक़यात को पढ़ लें, जस्ट इमेजिन, देखिए आज ना स्लीप डिसऑर्डर, मैं काउंसलिंग करता हूँ साइकोलॉजिकल, मैंने बहुत लोगों को देखा रातों को नींद नहीं आती। उसकी एक वजह ये है, इसकी ब्लू लाइट है। सबसे आखिरी काम जो हम सब करते हैं, तकरीबन हम सब करते हैं, जो इस रूम में तकरीबन हम सब करते हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ, तकरीबन हम सब यही काम करते हैं कि आखिरी जो काम होता है वो मोबाइल देखते हैं। जबकि कहा गया है कि सूरह मुल्क, सूरह सज्जा पढ़ो, और जो है वो आयतल कुर्सी और फलक नास पढ़ो, और अल्लाह की सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और इसको जिक्र करके सोया करो। क्योंकि जब आप एक अच्छी चीज़ पढ़ के सोओगे ना, उसका रिफ्लेक्शन आएगा आपके जहन में, और आपको कोई डरावने ख्वाब या कोई बुरे ख्वाब, इस तरह की चीज़ें भी आपके जहन में नहीं आएगी। अगर आप अच्छी स्टोरी पढ़ के सुनाओगे बच्चों को, अगर आप खालिद बिन वलीद उसको पढ़ के सुना रहे हो, अगर आप उसको अब्दुल्ला बिन जुबैर की वाक़यात पढ़ के सुना रहे हो, उसको हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अजमईन इनके वाक़यात पढ़ के सुना, तो बच्चे की तरबियत का असर आएगा नहीं आएगा? जो जहन में है वही ज़बान पे आएगा ना।
अभी आज रास्ते में ट्रैफिक की आवाज़ भी आ रही है, ट्रैफिक अगर अटक जाता है, हम सिग्नल पे खड़े हैं, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सिग्नल पे खड़े हैं और सिग्नल पे पहली गाड़ी आपकी है, नहीं दूसरी गाड़ी आपकी है, और पहली गाड़ी जो है वो सिग्नल खुल गया, ग्रीन हो गया, हरा हो गया, और आपकी गाड़ी अचानक बंद हो गई, बारिश का तो मौका है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आप पीछे सेकंड नंबर पे, आपके जबान से क्या अल्फाज निकलते हैं, क्या सोचते हैं आप? वो आपका असल पर्सोना है, वो आपकी असल पर्सनैलिटी है। गुस्से के वक्त में आप बच्चों से क्या कहते हैं, वो आपकी असल पर्सनैलिटी है, वो असल में आप हो। आप अपने आप को जज कीजिए। मैं यहाँ किसी को जज करने नहीं आया, मैं बहुत छोटी सी बात बताने आया था, और वो छोटी सी बात ये थी कि हमको अपने बच्चों के साथ औकात बिताने हैं, क्वालिटी टाइम बच्चों को हमको देना है। क्वालिटी टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम बच्चों को हीरोज़ दें, हम बच्चों को हीरोज़ दें, मोबाइल फ़ोन ना दें, और उनको उन वाक़यात को पढ़ के सुनाए जिससे उनके अंदर इंस्पिरेशन आए, उनके जज्बात जो है वो एक अलग लेवल पे जाए। वो चाहे फिर जिस भी फील्ड में जाए, वो कुछ भी करे, अल्लाह ताला किसी को भूखा नहीं रखेगा, इंशाल्लाह सब खा पी के सोएंगे। किसी की इनकम कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, वो एक अलग बात है। मार्क्स आ गए तो उसको सैलरी आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत गलत परसेप्शन हम लोगों ने पाल के रखा है कि सीईटी नीट क्लियर नहीं हुआ तो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये रिकॉर्ड्स है, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें सुनने को मिलती है। बच्चे इतने नाराज और इतने अपसेट हो जाते हैं कि उसका हिसाब नहीं। वो इसलिए होता है, कहीं ना कहीं आपका रिएक्शन भी देखते हैं, या फिर अपने दोस्तों का वो देखते हैं कि मेरे पीयर्स तो आगे निकल कर, मैं पीछे रह गई, मैं पीछे रह गया। नहीं पीछे रह गया भाई, तेरा लर्निंग स्टाइल अलग है, तुम्हारी खसूसियत अलग है, अलग तुमको शायद किसी और चीज़ के लिए चुना है, तो हमको जो है वो बच्चों को देना है। खैर, आखिरी चंद मैं पॉइंटर्स आपके सामने रखूंगा जल्दी जल्दी, और मामला को खत्म करता हूँ इंशाल्लाह अपनी वाक़यात को। बट बॉटम लाइन, आप दो चीज़ टेक अवे आप लेके जाइए। एक ये कि आपके बच्चे को आप अच्छे अलकाबात से नवाजें। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे को डॉक्टर बना, तो आप उसको बताइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा, इस तरह से पुकारिए उसको। आप चाहते हैं आपका बच्चा अच्छा लिखने वाला बने, अच्छा हिस्टोरियन बने, अरे मेरे तारीख ना, ओ हिस्टोरियन आ जाओ, बैठो जरा, बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ पढ़ेंगे। इस तरह से आप उनको बुलाइए। अरे मेरे बिजनेसमैन, हाँ एंटरप्रेनर आओ, इस तरह से आप उनको पुकारिए। उनके अंदर उसका जज्बा बढ़ेगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये वाली फीलिंग उसके अंदर आएगी, तो आप आपके बच्चों को अच्छे अलकाबात से नवाजेंगे। दूसरी बात, स्पेंड क्वालिटी टाइम, और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में हम उनको हीरोज देंगे इंशाल्लाह, उनको स्टोरीज सुनाएंगे जो सच्चे वाक़यात हैं सहाबा इकराम की, वो हम देंगे। और भी बहुत सारे हैं माशाल्लाह, ऐसा नहीं कि सहाबा इकराम का लिस्ट खत्म होती है, आज के दौर तक भी हमको जो है वो हीरोज मिल जाएंगे। सुभान अल्लाह। अली में नदवी रहमतुल्लाह अलैह, कितना उनका बड़ा कारनामा है, उनकी सीरत की किताब लिखी हुई है, हम सीरत पढ़ के सुना सकते हैं, अंबिया इकराम की सीरत हम पढ़ के सुना सकते हैं। कितना मौका हमारे पास है कि इतना बड़ा खजाना है कि उसका हिसाब नहीं है। ये तो नोटबुक आप अगले साल फिर नहीं लेंगे, जो आज इनको मिलने वाली है, आज प्रोग्राम भी है जोर, तो ये अगले साल फिर नई नोटबुक आएगी, लेकिन ये बुक जितनी पुरानी होती है उतना और मजा आता है पढ़ने में, और एक नया एंगल सोचने का मिलता है, और एक नई सोच मिलती है। तो दो चीज़ आप ले जाइए, अच्छा नामों से आप बच्चों को पुकारेंगे, अच्छी स्टोरीज आप बच्चों को सुनाएंगे, और तीसरा चंद टिप है, मैं उसको पढ़ के आप लोगों के सामने सुनाता हूँ। कोशिश कीजिए सब भी करने। एक स्टडी कॉर्नर बनाइए, घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाइए, चाहे जितना बड़ा है जितना छोटा आपका घर हो। आप स्टूल होता है ना घर में, स्टूल, उसको उल्टा रख दीजिए, उल्टा कर दीजिए, उसके अंदर किताबें रख के रखिए, हमारी लाइब्रेरी है। अगर आपका घर निहायत ही छोटा है तो मैं उस मानी में ये कह रहा हूँ, या कहीं ऊपर छोटा सा शेल्फ लगा दीजिए कि यहाँ किताबें रहेगी, यहाँ पे बर्तन और कपड़े ये सब नहीं रहेंगे, यहाँ पे किताबें रहेंगी, है ना। तो घर में एक स्टडी कॉर्नर हो, कनेक्ट टू द चाइल्ड, कम्युनिकेशन आपके सामने मैंने बात रखी। बच्चों को टूल दीजिए, लाइब्रेरी उनके सामने रखिए। और एक खास बात, बहुत खास बात, एक्चुअली ये अपने आप में पूरा मौजू है कि हस्बैंड और वाइफ, मियाँ और बीवी, शौहर और बीवी, एज ए टीम काम करिए आप। कुरान कहता है वो लिबास हुन्ना, आप एक दूसरे का लिबास है, तो आप ना एक टीम के तरीके काम करिए, आप अपोनेंट बन के काम मत करिए। अगर आप अपोनेंट बन गए एक दूसरे के, तो बच्चा उसकी साइड लेगा जिसकी वजन भारी है ना, बच्चा उसकी तरफ झुक जाएगा। ये ऐसा ना करें, आप एज ए टीम काम करें। और एक खास बात, एक वक्त में अगर माँ गुस्से में है, वालिद गुस्सा ना करें, और वालिद गुस्से में है तो माँ गुस्सा ना करे, और बच्चे को जो है वो डबल इंस्ट्रक्शन ना दे। और उसके बाद हम उसको परसेप्शन सिखाए कि नहीं बेटा अब्बा तो ये कहना चाह रहे थे, आप शायद गलत समझ रहे थे। वालिद जो है वो माँ की इमेज क्रिएट करें कि नहीं बेटा तुम्हारी माँ कितनी मेहनत करती है, कितना दिन भर जो है वो चूल्हा करती है, कपड़े धोती है, कितने सारे काम रहते हैं उसके पास, तो थोड़ी सी अगर तुमसे हेल्प मांगती है कि सेल्फ सौदा बाहर से ले आओ तो ला दिया करो बेटा। तो ये वालिद की जिम्मेदारी है कि माँ की इमेज बिल्ड करे, माँ की जिम्मेदारी है कि बाप की इमेज बिल्ड करे बच्चों के सामने, एक पॉजिटिव इमेज, एक मुस्बत जो है वो पर्सनैलिटी वालिद के बच्चों के सामने है। तो हस्बैंड वाइफ एज ए टीम काम करें आप लोग, है ना। रिमेंबर, रीडर्स आर लीडर्स, जो पढ़ता है ना वो लीड करेगा बाद में जाकर। आप देखिए जो पीएचडी होल्डर्स है, नाम के आगे डॉक्टर आ गया तो वो तो हवा में उड़ता है और लोग उसकी बात को सुनते हैं।
लेकिन अगर एक ठेले वाला भी ना, अगर कोई या ऑटो वाला, रिक्शा वाला कोई अगर अच्छी बात बताता है ना, हम उससे वो लेने को थोड़ा सा हमको कोफ्त होती है, ये क्या सिखाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, इस्लाम ऐसा नहीं है। गुलामों का एक पूरी सीरीज है, कभी बात करें कि एक वक्त था सहाबा इकराम के पास जो गुलाम लोग थे ना, जो गुलाम जिनके वालिदैन गुलाम थे, वो लोग इल्म हासिल किया और अता ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह और जो इब्न इस्हाक रहमतुल्लाह कम्युनिटी से थे, और ये लोगों ने हिस्ट्री पे किताब लिखी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे किताब लिखी। शुरू में जो किताब लिखी गई वो इन लोगों ने लिखी थी, इस्लाम की खिदमत इन लोगों ने की थी लिखने के जरिए से। तो हर एक का जो है वो मॉडल अलग है। तो हम किसी छोटे से, आपका बच्चा आपको सिखाता है, उससे भी सीखने की कोशिश कीजिए। वाई ही थिंक्स डिफरेंटली, उसको भी आप कोशिश कीजिए कि अलग क्यों सोच रहा है। बहरहाल मैंने कहा ना, पेरेंटिंग बहुत बड़ा मौजूद है। और एक और बात, अगला पॉइंट ये है कि जो बच्चे ना 8 साल तक, 7 से 8 साल तक आपने अगर ऊंची आवाज में बात किया वो आपकी बात सुन लेगा। 8 साल के बाद में ना, बम्बई की जबान में अगर मैं बात करूँ तो अपना रंग दिखाना शुरू करता है, उसके तेवर बदलने लगते हैं। वो मोबाइल आपसे ज़्यादा जानता है, वो टेक्नोलॉजी आपसे ज़्यादा जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुद्धू समझता है। तजुर्बा जो है, एक्सपीरियंस, वो आपके पास ज़्यादा है, बच्चे के पास नहीं। तो आप बच्चे को जो है वो टीनेजर 8 साल के बाद या 12 साल के बाद जो टीनेज में बच्चे आते हैं, इसमें आप बच्चे से कभी कन्फ्रंटेशन मत कीजिए। कन्फ्रंटेशन मतलब उससे बहस मुबाहिसे वाले मूड में मत जाइए, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आप थोड़ा नर्म हो जाइए और उसको थोड़ा रुक के फिर बात कीजिए, और बहुत कंसर्न से बात कीजिए। कौन सा कंसर्न? जो लुक़मान अलैहिस्सलाम दिखा रहे थे, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे शिर्क नहीं करना, इन्ना शिर्क ज़ुल्म, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म। इतनी इंपॉर्टेंट बात इतने प्यार से सिखाया हुआ। क्या हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? आज EI पे बड़े बड़े वर्कशॉप होते हैं, 30-30 हज़ार से लेकर 90,000 तक के लोग पैसा देके इमोशनल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं कॉर्पोरेट्स में। जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं ये भाई जानते होंगे। तो रीडर्स आर लीडर्स, पढ़ने का एक शौक और जज्बा खुद के अंदर भी अपनाइए, बच्चों के अंदर भी आएगा इंशाल्लाह। और ये टीनेजर्स को लोग इंशाल्लाह हैंडल कीजिए। ये मेडिकल हेल्थ पे हम बच्चों से बिल्कुल बात कीजिए। बच्चा वॉशरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, उस पर आप ध्यान दीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन उसको पूछिए। डायरेक्ट वो ऑफेंसिव फील करेगा, है ना, इनडायरेक्टली पूछिए। इतने बाहर का फास्ट फूड बच्चा खाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, कब्जियत जिसको हम लोग कहते हैं। इट इज़ ए ट्रीटमेंट। उसको डांट के आप जल्दी बाहर निकलो, ये ट्रीटमेंट नहीं है, उसको इलाज चाहिए, है ना। हर एक वक्त के बाद जो है वो उनको एक अलग कपड़ों की भी ज़रूरत होती है, चाहे बच्ची हो या बच्चा, तो वो कपड़े उनको मुहैया कराया जाए जो एडिशनल रिक्वायर्ड